हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज और एक नया वीडियो के साथ मैं आया हूँ। ये वीडियो भी मेरा पिछले टॉपिक जो कि इस पीडीएस ऑफ मिस्टेक, उसी तरह ही कुछ एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये प्योरली एक नीट एग्ज़ाम जो दे के रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, एंड जो बच्चे बीटीएस ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए सिर्फ है। सो मेरा मानने है कि ये सारे चीज़ें बिना जान के अगर आप डेंटिस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत सारे दिक्कत आप फेस करने वाले हैं। कुछ कुछ चीज़ों में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। सो मैं आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा तो डेफिनेटली रखूँगा, बट मैं ज्वाइन करने से पहले से लेके टिल इंटेंसिव लाइक कंप्लीट होने तक या फिर एटलीस्ट फाइनल ईयर तक आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए कॉलेज एंट्री करने से पहले, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज, जैसे कि ऑलरेडी नीट का रिजल्ट आ चुका है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आपको कौन सा कॉलेज में कितना कट ऑफ जा रहा है। ऑलरेडी आप चेक कर चुके होंगे डेफिनेटली लास्ट ईयर का जो मार्किंग हो, लास्ट ईयर का रैंकिंग लिस्ट हो, आप सब कुछ चेक करके आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। एंड डेफिनेटली अगर आप कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, देन मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो नीचे दिया गया डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉल करेंगे, डायरेक्टली एडमिशन रिलेटेड जो भी आपका डाउट है आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं बीडीएस ज्वाइन करने के लिए, देन बीडीएस फर्स्ट ईयर से लेके बीडीएस थर्ड ईयर तक हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स मेरे वेबसाइट drdental.mini.site में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके उसको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ले सकते हैं। साइड बाय साइड मैं मेरा ऑलरेडी मेरा वेबसाइट में डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स चाहे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सब कुछ वहाँ पे नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर से हैं, देन आपको जो इंस्ट्रूमेंट है सेम डे डिलीवरी मिल जाएगा एंड विदाउट एनी डिलीवरी फीस, डिलीवरी का कुछ चार्जेस नहीं रहता है। एंड अगर आप आउट ऑफ भुवनेश्वर है, देन आपके पास 4 दिन में आपका इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, एंड उसके लिए आपको एक 50 रुपीज़ का नॉमिनल डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। सो गाइज, अभी हम अगर टॉपिक के ऊपर जाके बात करेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखना है बिफोर ज्वाइनिंग डेंटिस्ट्री। सो पहला जो चीज़ है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो बीडीएस ज्वाइन करते हैं उनका ऐसा होता है कि जब एमबीबीएस नहीं होता है तब वो जाके बीडीएस के बारे में सोचते हैं। सो ये जो चीज़ जो आपके दिमाग में है कि एमबीबीएस नहीं मिला इसीलिए मैं बीडीएस ज्वाइन कर रहा हूँ, कॉलेज एंट्री करने से पहले ये दिमाग से निकाल देना है कि मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए मैं बीडीएस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ये चीज़ आप रिग्रेट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई है वो अफेक्ट होने वाला है। मेरे बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो कि आज तक भी रिग्रेट करते हैं कि एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए मैं बीडीएस कर रहा हूँ। सो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर स्पेशलाइजेशन का अपना अपना तरीके होते हैं। कभी कभी डेंटिस्ट लोग, कभी कभी नहीं, मतलब there are so many dentists those who are earning more than the MBBS doctors and also more than the MD and MS. सो इसका कुछ ही मतलब इसका कंपैरिजन का कुछ मीनिंग नहीं बनता है। आप बोलेंगे अगेन, वही बार बार कमेंट सेशन में क्वेश्चन आता है, कोई कॉल करके पूछता है, कोई इंस्टाग्राम में मैसेज करता है कि MBBS, BDS, आयुर्वेदा, वेटरिनरी एंड होम्योपैथी के बारे में कुछ कंपैरिजन करके बताए कि सबसे अच्छा कौन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे कि अगर आयुर्वेदा का बात करूँ, पाइल्स एक ऐसा डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा डिजीज है जो सिर्फ आयुर्वेदा से ही अच्छा हो सकता है।
होम्योपैथी जो है वो बहुत सारे स्किन रिलेटेड डिजीज को ठीक करता है, दो इट्स टाइम टेकिंग बट स्टिल वो बहुत सारा स्किन रिलेटेड डिजीज को ठीक कर लेता है। एलोपैथी अगर बात किया जाए तो वो तुरंत ही 90%, जैसे कि आज के ज़माने में कुछ भी हो सबको पता है जेरोडोल एसपी खाना है, वो तो डॉक्टर को पूछ के भी नहीं खाते हैं, वो अपने आप ही खा लेते हैं। जेरोडोल एसपी हो, पैरासीटामोल हो, जेरोडोल एमआर हो, ये सारी चीज़ें बिना पूछ के खाना खा लेते हैं। सो एलोपैथी बिकॉज ऑफ पेन किलर ओनली, आई थिंक एलोपैथी का 90% ऑफ द काम वो आसान हो जाता है। सो इसीलिए मेरा बोलना ये है कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एमबीबीएस या बीडीएस, मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला इसीलिए मैं बीडीएस ज्वाइन किया हूँ, ये चीज़ पहला चीज़ जो आपको दिमाग से निकाल देना है। ये एक चीज़ गया। दूसरा बात, आप एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बीडीएस कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 32 टीथ के बारे में नहीं आप सिर्फ 32 टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये गलत है। दांत जो ह्यूमन बीइंग में होता है टोटल वो 52 होता है। अभी आप पूछेंगे 52 कैसे हुआ, क्योंकि दांत जो होता है बच्चों का दांत भी होता है और अडल्ट का भी दांत होता है। सो प्राइमरी टीथ 20 होता है एंड परमानेंट टीथ जो होता है वो 32 होता है। इसका मतलब क्या सिर्फ 52 टीथ के बारे में पढ़ना है? नहीं, 52 टीथ के बारे में नहीं, बहुत कुछ होता है। सो नेवर एवर थिंक कि एमबीबीएस नहीं मिला इसीलिए मैं बीडीएस कर रहा हूँ, सो कहीं ना कहीं मेरे को अभी उतना हार्डवर्क नहीं करना है। सो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट 3 साल जो है आपको सिर्फ एमबीबीएस का सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि अगेन मैं बार बार बोल चुका हूँ मेरे बहुत सारे वीडियो में, मैं इस बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। पिछले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। बस इतना बता दूंगा कि एमबीबीएस में जितना सब्जेक्ट्स होता है बीडीएस में उतना ही सब्जेक्ट्स होता है, बस इतना मैं बता देता हूँ। एंड हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है वो 100 थ्योरी मार्क्स होता है और 100 प्रैक्टिकल्स मार्क होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, एक्सेप्ट 4 सब्जेक्ट्स दैट इज फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स का 100 मार्क का एग्जाम होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का आपका 200 मार्क का एग्जाम होता है। सो आप दिमाग से ये हटा दीजिए कि मैं एमबीबीएस नहीं कर रहा हूँ, जो कि एक डिग्री है 4 लेटर का, मैं बीडीएस कर रहा हूँ 3 लेटर का डिग्री है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा इसका मतलब ये नहीं कि बीडीएस में कम पढ़ना होता है। एक हो गया। फिर तीसरा चीज जो आता है पेशेंस। पेशेंस आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हर जगह चाहिए। क्यों? फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपके प्री क्लिनिकल वर्क्स रिजेक्ट होने वाला है, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में आपका क्लिनिकल यानी कि पेशेंट के ऊपर जो आप काम किए होंगे वो रिजेक्ट होने वाला है। हो सकता है कि आप पेशेंट के सामने बहुत बार गाली सुनेंगे, हो सकता है कि आपका पेशेंट एग्जाम के टाइम पे आपको एक चीज बोला होगा एंड जब एक्सटर्नल आके क्वेश्चन पूछेंगे तब उसका कंप्लेन अलग हो जाएगा, आप वहां पे भी गाली सुनेंगे। सो इसीलिए आप दिमाग में ये रखिए कि आपको पेशेंस रखना है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं जो मेरे साथ हुआ था, तो अगेन सेकेंड ईयर में कैविटी प्रिपरेशन 1 महीना तक मेरा सिर्फ एक ही दांत अप्रूव हुआ था, क्लास 1 कैविटी का। पूरा 1 महीना में एक ही दांत अप्रूव हुआ, जबकि बाकी सारे बच्चे ऑलमोस्ट 12-13 कर चुके थे। बट स्टिल एट द एंड मैं कोप अप करके ख़त्म कर लिया। बट कुछ बच्चे थे जो कि लाइक पेशेंस खो बैठे एंड वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर मैं फाइनल ईयर का बात करूं, क्यों क्लिनिकल में भी पेशेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एग्जाम होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि सीबीएसई के जैसे एग्जाम होता है कि आज एक एग्जाम दो फिर 7 दिन के बाद और एक दूसरा एग्जाम होगा, वैसा नहीं होता है। आज एक एग्जाम, कल एक एग्जाम, परसों एक एग्जाम, ऐसे लगातार एग्जाम रहता है। सो अगर आज आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, जैसे मेरा मैं बात करूँ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में, पेशेंट का यहाँ पे आगे के दांत में पेन हो रहा था, पॉस निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। बट जब एक्सटर्नल उसको पूछा कि क्या हुआ है, तो वहां पे पेशेंट ने बोला कि पीछे वाला दांत में सेंसिटिविटी हो रहा है। सो मेरा पूरा केस ही गलत हो गया। एक्सटर्नल ने मेरे को गाली दी है कि तू क्या लिखा है, पेशेंट कुछ बोल रहा है तू और कुछ कर रहा है। सो ये सारे चीजें अगर आप, ऑफ कोर्स इट्स अ काइंड ऑफ डिमोटिवेटिंग, आपका एग्जाम खराब जाएगा, फिर आप आएंगे, बट अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो अगला दिन का जो पेपर है वो आपका खराब जाने वाला है। सो वो आपको रोने के लिए यहाँ पे स्कोप नहीं मिलने वाला है। मैं इस बार जो एग्जाम देखा हूँ कि बच्चे एक्सटर्नल के पास आए हैं, निकल के आए हैं,
अच्छा अच्छा बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल से पास से निकले, दे आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट क्राइंग, वो रोने के लिए शुरू कर रहे हैं कि उनको पेशेंट मिल गया है, पेशेंट करने के लिए उनका पेशेंट आ गया था, सो वो पेशेंट करने लगे। सो इसीलिए डेंटिस्ट्री में आपको रोने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इस आप जो भी कॉलेज चूज करेंगे डेंटिस्ट्री में, मेक श्योर दैट कि आप आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, पैल्पिटेशन एंड आज का जमाना का ये जो 4-5 चीजें हम बहुत फैंसी तरीके से यूज करते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी अटैक, ये सारे चीजों को ना आप थोड़ा सा रख के आना है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि जो लोग ड्रॉपर से ऑलरेडी ये सारे फेस देख के आए हैं, सो मेरे को नहीं लगता है कि आपको उतना प्रॉब्लम होगा। बट स्टिल ये जो 4-5 चीजें मैं वार्ड्स में बोला, फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, डिप्रेस हो गया हूँ, एंग्जाइटी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सर दर्द हुआ, माइग्रेन हुआ, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के आना है। यहाँ पे रोने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये रियलिटी है। अगर आप आज रो लिए तो कल का दिन आपके लिए गया, आप वेस्ट। बट हाँ, अगर आगे कोई एग्जाम वगैरह है नहीं, मेंटली ये सोच लीजिए कि अगर आज का दिन मेरे को प्रॉपरली डिप्रेस होके वेस्ट करना है तो कल तक पूरा ठीक हो जाना है, कल से फिर से काम पे लग जाना है, जो आज का बैक लगे कल को ठीक कर लेना है, ये दिमाग में होना ही चाहिए। सो सेकेंड चीज जो मैं आपको बताया वो है पेशेंस के बारे में। तीसरा चीज, ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ डेंटिस्ट्री कहीं ना कहीं खराब हो चुका है, ये आप हो, मैं हो, हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है। सो इसका मेरे को बहुत सारा फोन करके पूछते हैं कि सर बीडीएस के बाद प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब है कि नहीं, ओरल सर्जरी में पीजी मिलेगा कि नहीं। पहला चीज ये है कि तुम खुद को असेस करना थोड़ा सा कॉलेज घुसने के बाद कि आप रोज कितना समय पढ़ रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप रोज 18 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा पढ़ने के लिए, मैं बस बोल रहा हूँ कि रोज का एटलीस्ट 1 से 2 घंटा पढ़िए। एंड मेक श्योर दैट कि वो 1-2 घंटा आप बोलेंगे कि 1-2 घंटा कंस्टेंटली बैठने के लिए मन नहीं हो रहा है तो ठीक है, मत बैठिए 1 घंटा कंस्टेंटली, 15-15 मिनट बैठ करके बैठिए, 15 मिनट पढ़िए, 15 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 15 मिनट पढ़िए। मतलब ये है कि आपको 2 घंटा पढ़ना ही है एनीवे, चाहे आप ब्रेक ले लेके पढ़े या फिर 1 से 2 घंटा पढ़ लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है, लेकिन रोज ना कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, नहीं तो वही होगा 5 साल के बाद, फिर से आप 5 साल के बाद जाएंगे जब जैसे आज आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि सर डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं, वैसे 5 साल के बाद जब और कोई बच्चा नीट दे के पूछ रहा होगा कि बीडीएस ज्वाइन करना है कि नहीं, तब आप वहां पे लिखेंगे कि मत करो क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डेंटिस्ट्री में को कुछ नहीं दिए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेंटिस्ट्री हमको सब कुछ दे दे, जो कि कभी नहीं होने वाला है। ये कोई भी फील्ड में नहीं होता है, चाहे वो एमबीबीएस हो। क्या एमबीबीएस में आप पढ़ोगे नहीं तो आप डॉक्टर बन जाओगे? कभी नहीं होने वाला है। तो फिर तुम बोलोगे कि एमबीबीएस वाले तो पढ़ते हैं इसीलिए होता है, तो तुम भी पढ़ो, फिर तुम डेंटिस्ट बनने आ रहे हो तो तुम पढ़ो ना, तुमको मना कौन किया है पढ़ने के लिए? कोई मना तो नहीं किया है ना। ये सारी चीजें देखो। एंड दिक्कत ये है कि एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं इसीलिए उनका फायदा होता है। तुम डेंटिस्ट्री प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करोगे, तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कॉलेज तुमको पास करवा देगा, सब कुछ कॉलेज ही करने वाला है, तो क्यों ज्वाइन, क्यों? घर चले जाओ, फीस दो, घर चले जाओ, घर में बैठो, बेटर रहेगा। ठीक है, ये एक बात है। फिर और एक चीज जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है, एमडीएस कब से प्रिपेयर करना चाहिए? सर फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया तुरंत एमडीएस प्रिपेयर करना शुरू कर दूं, या फिर इंटर्नशिप के टाइम पे प्रिपेयर करूं, या फिर थर्ड ईयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड? गाइस ये सब चीज सोचने का नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में जैसे मान लीजिए आप जब 11th क्लास में पढ़ रहे थे, इसमें नीट का कुछ मतलब मेरे को तो सच में पता नहीं था जब तक मैं ये सारी चीज़ों को उतना उस तरीके से नहीं सोचा था। मान लीजिए एक बच्चा क्लास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहा है, डे 1 से प्रॉपरली हर सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तो क्या उसको नीट यूजी के लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना। सो सिमिलरली अगर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट, ऐसे करेंगे तो एंड में जब आप इंटर्नशिप के टाइम पे
अगेन डेफिनेटली 5 साल में आपको अराउंड 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। 19 सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट 20 टू 30 बुक्स है, 30 प्लस बुक्स है। सो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मैं ये तो नहीं कभी नहीं बोल सकता ना, जब हमारा देखिए अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं कि एमबीबीएस नहीं हुआ, बीडीएस में आए हैं, सो एमबीबीएस नहीं हुआ कैसे? वहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़ के भी हम फेल कर गए। ये रियलिटी है। एंड जब हम एमडीएस देने जा रहे हैं तब हम ऑलमोस्ट 20 से 30 बुक पढ़ के देने वाले हैं। सो उस हिसाब से आप सोचिए कि आपको डे 1 से तो पढ़ना ही है, बट कॉलेज जिस टाइम पे जो पढ़ा रहा है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करवा रहा है, उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए आज का वीडियो में मैं सिर्फ रियलिटी चेक आप लोगों को दे रहा हूँ। जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मिनिमम एकेडमिक फीस का मैं बात करूं तो 3 लाख शुरू होगा, मैक्सिमम 7 लाख तक जाता है बीडीएस का पर एनम। एंड हॉस्टल फी 1 लाख से लेकर 2 लाख तक वैरी करता है। एंड जो हमारा मेस फी हो जाता है वो 20,000 से लेके 50-60,000 तक वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। ये प्राइवेट कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के बारे में मैं बात करूं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में तो फीस का कुछ सीन बनता नहीं है, पेशेंट फ्लो का कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, बट वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है वो है कि वहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल होता नहीं है। सो वो सारे चीज़ें थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है। बहुत सारे कॉलेज में आजकल मटेरियल्स अवेलेबल हो जा रहा है, बट वहाँ पे क्या होता है ना, ज़्यादा पेशेंट फ्लो के हिसाब से मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। सो ये जो 4-5 चीज़ें जो जैसे कि मैं पहला बोला कि दिमाग से ये निकालना है कि एमबीबीएस नहीं मिला इसीलिए मैं बीडीएस ज्वाइन किया हूँ, ये पूरा भूल जाना है। ऐसे सोचना है कि बीडीएस मेरा पैशन है, बीडीएस में करना चाहता था, नीट में इसीलिए दिया हूँ क्योंकि मेरे को बीडीएस करना था, ये सोच के कॉलेज ज्वाइन करना है। दूसरा चीज़, पेशेंस चाहिए। बहुत कुछ रिजेक्ट होने वाला है। फर्स्ट ईयर में कार्विंग्स रिजेक्ट होगा, सेकेंड ईयर में एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, कस्टम ट्रे, प्राइमरी इंप्रेशन, फिर आपका मास्टर कास्ट, ऑक्लूजल रीम, टीथ अरेंजमेंट, कंप्लीट डेंचर, आरपीडी, ये सारे कुछ रिजेक्ट हो सकते हैं। कैविटी प्रिपरेशन, अमलगम फिलिंग, बेस एप्लीकेशन, ये सारे रिजेक्ट हो सकते हैं। थर्ड ईयर में जब आप पेशेंट करेंगे उस समय आपको पेशेंट के सामने गाली मिलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक डॉक्टर बनने जाने वाले हैं, सो आपको प्रॉपर डिटेलिंग के साथ काम आना चाहिए। थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आप जब पेशेंट के साथ डील करेंगे, यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बॉडी नॉट विद द मशीन्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेंटिस्ट्री में प्लेसमेंट नहीं होता है, बीटेक में सिर्फ प्लेसमेंट होता है, बीबीए में सिर्फ, एमबीए में सिर्फ प्लेसमेंट होता है, बट बीडीएस इज अ डॉक्टर कोर्स गाइज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये जो फालतू क्वेश्चन आप लोगों का हर बार रहता है कि प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, गाइस आप लोग जा रहे हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए, लोगों के मुंह में स्माइल देने के लिए आप लोग बने हैं। सो वो सोच के आप पढ़ाई कीजिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ जॉब। क्योंकि जब आपको मतलब जॉब के लिए आप ये सब चीज़ मतलब जॉब के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलने वाला है। काम सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको बुलाएंगे एंड काम करवाएंगे, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो। चौथा चीज जो मैं बोला कि एमडीएस कब प्रिपेयर करना चाहिए, एमडीएस फर्स्ट ईयर से करना चाहिए, मतलब कि कभी भी करवा आप कर सकते हैं, बट चीजें ऐसा है कि जब जो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और मिनिमम हर दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। ये बेसिक्स चीजें आपको सीखना है। साइड बाय साइड बहुत सारे बच्चे अभी अपना जो घर है वो छोड़ के हॉस्टल में रहने आ रहे होंगे, सो थोड़ा सा कुछ कुछ बेसिक डेकोरम आपको सीखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होंगे, मम्मी पापा के बच्चे होंगे, सो लाइक कपड़ा धोना नहीं आ रहा होगा, कपड़ा निचोड़ना नहीं आ रहा होगा, बाहर जाके बार्गेनिंग करना नहीं आ रहा होगा, और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप कपड़ा खुद से धोना, अपना बर्तन ठीक से रखना, बेड सीट वगैरह या फिर मैट्रिसेस कैसे ढंग से रखना है, अपना बेड को कैसे ठीक करना है, कपड़ा कैसे निचोड़ना है, ये कपड़ा को कैसे प्रेस करना है, ये सारी चीज़ें भी सीख लीजिए, डेफिनेटली काम आने वाला है। एंड एक रूम को कैसे अरेंज करके रखना चाहिए वो सारी चीज़ें भी सीख जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके साथ कौन रहने वाला है एंड वो कितना जजमेंटल होने वाला है। बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कम्पीट विथ यू। हर कोई आपके साथ कॉम्पीट करने यहाँ पे आ रहा है। कोई ऐसा आप सोचेंगे कि हाँ मैं भी तो 200 मार्क रख के आया हूँ, मैं वो भी तो 200 मार्क रख के आया, बट देखिए ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, बट आप सब्जेक्टिव में जब जाएंगे हो सकता है कि आपसे ज़्यादा कर ले। सो
यू नेवर नो, बहुत सारे डेंटिस्ट, जो भी डेंटिस्ट आज के ज़माने में बहुत सारे पैसा एमबीबीएस वालों से कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीट एग्जाम, नीट यूजी एग्जाम में वो एमबीबीएस डॉक्टर से कम मार्क रखे थे। बस ये चीज़ दिमाग में रखिए। सो उतना कम रखते हुए भी आज डेंटिस्ट लोग बहुत लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। एंड स्कोप का बात रहा, बहुत स्कोप है डेंटिस्ट्री में, बहुत सारा स्कोप है, बट वही है कि आप कितना करना चाहते हैं। स्कोप मतलब ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के बाद कोई आपके लिए बाहर का आदमी आपके लिए क्लिनिक खोल के रखा होगा, आप को बोलेंगे सर आइए मैं क्लिनिक खोल के रखा हूँ, आप आके बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। वैसा तो नहीं होने वाला है ना। जो करना है आपको ही करना है, एंड आप तब करेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, एक सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होगा, उसके बाद ही सिर्फ आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.